ऑल सर, माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं मॉडल सेट 1 सब्जेक्ट इंग्लिश एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका अनसीन पैसेज 1 यानी फर्स्ट पैसेज जो आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, इसे मैंने एक्सप्लेन किया था और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका आंसर भी आपको बता दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में उससे आगे हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलो देख लो, ये है पैसेज नंबर 2। यह भी अनसीन पैसेज है डियर स्टूडेंट्स। यह पैसेज थोड़ा सा अलग है, इसे ध्यान से सुनना है, घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है। स्टूडेंट्स इन द 6th grade ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन नवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री लेसन थैंक्स टू अ नॉवेल टीचिंग एड। राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि नवी मुंबई में एक स्कूल ऐसा है, ठीक है, जहाँ 6ठी क्लास में यानी 6ठी कक्षा में स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ जाता है। यानी जनरली हिस्ट्री पढ़ने से हम लोग दूर भागते हैं, कहते हैं यह बोरिंग है, डल है एकदम, ठीक है, इंटरेस्ट उसमें नहीं आता पढ़ने में। लेकिन 6ठी क्लास की कक्षा में नवी मुंबई का एक स्कूल है जहाँ के स्टूडेंट्स बहुत मजे से हिस्ट्री लेसन को पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके लिए राइटर थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद देते हैं इसे, इसके लिए, यानी 6ठी कक्षा में जो हिस्ट्री में लोगों में, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट है, तो वह किसके चलते हैं? नॉवेल टीचिंग एड, ठीक है। तो उन्हें राइटर थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद देते हैं उनको। नॉवेल टीचिंग एड क्या है डियर स्टूडेंट्स? नॉवेल मतलब आधुनिक और टीचिंग एड मतलब ऐसी सामग्री, ऐसी चीजें, ठीक है, जो टीचिंग में, जो पढ़ाने में टीचर को मदद करे, उसको कहते हैं टीचिंग एड। It is not surprising given the fact their study material includes comic books and they use their textbooks for a reference to put things into perspective. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या कहा, इट इज नॉट सरप्राइजिंग गिवन द फैक्ट, यानी इस सच्चाई, यह भी एक सच्चाई है क्या, कि जो स्टडी मटेरियल है उन बच्चों का, ठीक है, यानी जो उनकी पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य सामग्री हैं, उसमें इंक्लूड किए गए हैं कॉमिक बुक्स को, ठीक है, यानी उनके जो इतिहास की किताबें हैं उन बच्चों की, ठीक है, उसमें क्या है, कॉमिक बुक्स भी इंक्लूड कर दिया गया है। और कहता है इट इज नॉट सरप्राइजिंग, इसलिए कहता है इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है कि बच्चे हिस्ट्री में क्यों इंटरेस्ट लेते हैं। तो कहता है इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, ऐसा इसलिए है, यह फैक्ट मतलब सच्चाई यही है कि उन बच्चों का जो हिस्ट्री का बुक है ना, स्टडी मटेरियल है, उसमें कॉमिक बुक्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। और एंड दे यूज, और वे बच्चे यूज करते हैं देयर टेक्स्ट बुक्स, अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकों का यूज करते हैं, किस लिए? फॉर रेफरेंस टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। तो डियर स्टूडेंट्स, इस जगह थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, यानी जो टेक्स्ट बुक है उनका वे उपयोग करते हैं किस लिए? रेफरेंस टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव,
टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव का मतलब होता है किसी भी समान दो वस्तुओं के बीच तालमेल यानी कहो तुलना करके, कंपेयर करके पढ़ना, ताकि चीजें ठीक ठीक समझ में आ जाएं, क्लियरली हमें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक को एक रेफरेंस की तरह, रेफरेंस मतलब होता है किसी का संदर्भ देना, किसी का हवाला। जैसे इसको आप सिंपल एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप एनसीईआरटी की किताब से मैथ बना लेते हो, ठीक है, तो फिर क्या करते हो, आप किसी अदर राइटर की बुक निकालते हो और उसमें वही सवाल जो आपको सर बता चुके हैं या जो आपकी एनसीईआरटी बुक में बने हुए हैं, उसी सवाल को फिर किसी दूसरी किताब में आप देखते हो। जो दूसरी किताब आप देखते हो ना, वह रेफरेंस है, रेफरेंस बुक उसको कहा भी जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग कि जब दो एक जैसी चीजें, यानी दो टीचर या दो टीचर के साथ भी आप, ठीक है, एक ट्यूशन वाले सर से वही सवाल बनवाते हो, एक स्कूल वाले सर भी बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको रेफरेंस मिलता है किसी भी चीज को क्लियरली समझने में। ठीक है, तो वही कहता है कि ये टेक्स्ट बुक जो है उन बच्चों का, वे रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं ताकि उन्हें चीजें ठीक ठीक समझ में आ जाएं। Besides, students are encouraged to tap other sources of information as well. और इसके बावजूद यानी इसके अलावे besides, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाता है टू टैप अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल। साथ ही साथ जो जानकारी के अन्य सोर्स हैं, स्रोत हैं, उन्हें भी टैप करें, उन्हें भी सर्च करें, उनकी भी मदद लें। ड्यूरिंग हिस्ट्री क्लासेस स्टूडेंट्स पोर ओवर कॉमिक स्ट्रिप्स ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड्स, enact characters of emperors and tyrants and have animated discussions on the subject. अब कहता है हिस्ट्री क्लास के दरमियान ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पोर ओवर कॉमिक स्ट्रिप। पोर ओवर मतलब ऊपर देखना, झांकना। ठीक है, ऊपर क्या देखते हैं भाई, कॉमिक स्ट्रिप्स को, यानी कॉमिक के जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स बने हुए हैं उनके हिस्ट्री बुक्स में, यानी छोटे छोटे बॉक्स में जो कॉमिक की किताब में जिस तरह रहता है डायलॉग लिखा हुआ है, उनको देखते हैं। अंश स्ट्रिप्स मतलब इसका स्ट्रिप्स मिलता है वहां उनको हिस्टोरिकल पीरियड का, ऐतिहासिक जो पीरियड्स हैं, काल है, समय है। इनेक्ट कैरेक्टर्स ऑफ एम्पेयर्स एंड टायरेंट्स, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं हिस्ट्री क्लास में, इतिहास में जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, जो एम्पेयर्स, कैरेक्टर्स ऑफ एम्पेयर्स, जो सम्राट हैं, बादशाह हैं, उनके चरित्रों का, और जो टायरेंट्स हैं यानी जो डिक्टेटर हैं, तानाशाह है, निरंकुश शासक है, ठीक है, उनका भी इनेक्ट करते हैं, अभिनय करते हैं। और फिर क्या करते हैं, एंड हैव एनिमेटेड डिस्कशंस ऑन द सब्जेक्ट। और हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है, हिस्ट्री है, तो विषय पर, संबंधित विषय पर कहो, क्या करते हैं, हैव एनिमेटेड डिस्कशन, यानी जीवित लाइव डिस्कशन करते हैं, ये कह सकते हो आप, यानी आपस में वाद विवाद करते हैं, परिचर्चा करते हैं। According to the school principal, the comic strip format and visual appeal the students. अब उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जिस स्कूल की बात हो रही है, नवी मुंबई का यह स्कूल है, तो वहां के प्रिंसिपल के अनुसार कहता है कॉमिक स्ट्रिप फॉर्मेट, यानी कॉमिक स्ट्रिप फॉर्मेट जो दिया हुआ है उस हिस्ट्री बुक में, और जो विजुअल्स हैं, जो विजुअल्स मतलब दृश्य चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं, जो चित्र आदि हैं,
ये आकर्षित करते हैं, अपील करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, यानी इनको देख करके स्टूडेंट्स आकर्षित होते हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए। अ हिस्टोरियन फील्स दैट यूजिंग कॉमिक्स इन स्कूल्स इज ए ग्रेट आइडिया। अब हिस्टोरियन जो इतिहासकार हैं उनको क्या फील होता है कि स्कूल में कॉमिक्स को यूज करना, ठीक है, एक ग्रेट आइडिया है, एक बहुत ही बड़ी अवधारणा है, बहुत बड़ा विचार है, बहुत बड़ी सोच है। कॉमिक्स एंड एक्टिंग हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि कॉमिक्स और एक्टिंग से स्टूडेंट को मदद मिलती है अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। क्या मदद मिलती है? यह समझने में कि व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, कि उस स्टोरी के कैरेक्टर एक्चुअली थिंक क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, ये जानने में, ये समझने में स्टूडेंट्स को सहायता मिलती है। कैसे? कॉमिक पढ़ करके या एक्टिंग करके, अभिनय करके। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा आपको यह पैसेज, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देख लो भाई, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। व्हाट मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ नवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री लेसन? किसके चलते? अरे भाई, नोबेल टीचिंग एड के चलते हिस्ट्री लेसन जो है, क्योंकि उसी को धन्यवाद देते हैं राइटर, इसलिए नोबेल टीचिंग एड। यहाँ देखो, है ना, थैंक्स टू ए नोबेल टीचिंग एड, जिसके चलते बच्चे लव करते हैं, चाहते हैं हिस्ट्री लेसन को। बट इज नॉट अ रीजन फॉर हिस्ट्री बीइंग इंटरेस्टिंग, ठीक है, यानी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग, मजेदार होने के इनमें से कौन से कारण नहीं है, ये कह रहे, यानी किस कारण हिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं होता। देखो, दे इनेक्ट कैरेक्टर्स, इससे भी इंटरेस्टिंग बनता है। दे नेवर यूज देयर टेक्स्ट बुक, ये तो खैर यही होगा। ऐसा नहीं टेक्स्ट बुक कभी यूज नहीं करोगे तो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग होगा, इसका मतलब ये रीजन सही नहीं है। तो यही आपका बेस्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब आगे देखना नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमें चूज करना था। फिर भी देख लो, स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू टैप अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस को टैप करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। तो भाई इससे हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एनिमेटेड, ये तो आपने पढ़ा ही। इससे भी सब्जेक्ट को समझने में सुविधा होती है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है नहीं है कौन सा, उसमें टिक लगाना है, तो ये बिल्कुल बी नंबर होगा। Why does historian feel that using comics in school is a great idea? ऐसा क्यों सोचते हैं कि कॉमिक यूज करना स्कूल में एक ग्रेट आइडिया है? हिस्टोरियन ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं? अभी आप लोगों ने पढ़ा ही था, यही वाला है ना, एक्चुअली थिंकिंग वाला। तो ये वाला ऑप्शन आप फट से टिक कर दोगे। अब देखो, टाइटल पूछ रहा है इसका, तो टाइटल क्या दोगे? हिस्ट्री इज द बेस्ट सब्जेक्ट, नहीं हिस्ट्री बिकम्स फन एट दिस स्कूल, ये वाला दे देना भाई। इस स्कूल में हिस्ट्री फन हो गया है, यानी हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है। चलिए, व्हाट इज द अपोजिट एंटोनिम ऑफ टायरेंट? टायरेंट मतलब निरंकुश होता है, जो किसी की बात ना माने। तो डिक्टेटर तो सिनोनिम हो गया। और ये एंजिल है, एंजिल तो होता है फरिश्ता, देवदूत। और क्रूएल होता है क्रूर। तो ये दोनों तो सिमिलर मीनिंग है। मॉडरेटर एक लिखा हुआ है और एक लिखा है एंजिल। टायरेंट निरंकुश हुआ, तो लिबरल या उदार होना चाहिए। फरिश्ता, हमारे ख्याल से इसका आंसर ये वाला होना चाहिए, एंजिल। ठीक है, इसको आप टिक कर दोगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स,
अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहें यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है जिसका नाम है योर एकेडमी मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।